अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अल्केन्स की हैं, पहले इनके रिएक्शंस पढ़े, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्केन जो होते हैं ना, जो 4 कार्बन तक होते हैं, कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, और गैसेस होती हैं। ठीक है, इनका कोई कलर भी नहीं है, ना इनकी खुशबू है, और ये क्या है? गैसेस हैं। और जब 5 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक है ना, जिनके अंदर 5 कार्बन से 17 कार्बन है, यानी कि कौन कौन सी आ गई? पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, आगे इसी तरीके से हेप्टाडिकेन तक। ये क्या है? कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड, यानी कि इनका भी कोई रंग नहीं है, कोई इनकी खुशबू नहीं है, और ये क्या है? लिक्विड हैं, लेकिन ये लिक्विड वाली चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो हायर मेंबर है ना, 18 कार्बन से और ऊपर वाले जितने भी 18 कार्बन वाले, 19 कार्बन वाले, 20 कार्बन वाले, इस तरीके से जितने भी आगे वाले हैं, वो क्या हैं? वैक्सी सॉलिड्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या हैं? वो भी कलरलेस और ऑर्डरलेस हैं। अल्केन्स जो होते हैं, ये नॉन पोलर हैं। ठीक है, और वेरी वीकली पोलर, या बहुत ही थोड़े पोलर होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर हैं, या बहुत ही थोड़े पोलर हैं। एंड आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, और ये इनसॉल्युबल हैं, यानी कि हल नहीं होते। किन में? पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसा कि पानी हो गया, पानी पोलर होता है। ठीक है, पानी के हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, जिसकी वजह से उस पर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। लेकिन जो होते हैं ना अल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन की जो होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तकरीबन सेम सी है, एक दूसरे के करीब है, इनमें पोलैरिटी नहीं होती। और कार्बन कार्बन चेन में जो होती है वो वैसे ही नहीं होती पोलैरिटी। ठीक है, ये जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर में। नॉन पोलर चीज़ें कौन कौन सी हैं? बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। ठीक है, इनमें हल हैं। देयर फिजिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर मास। जितना इनका वज़न बढ़ता जाएगा ना, यानी कि 1 कार्बन वाले का कम वज़न होगा, 2 कार्बन वाले का ज़्यादा वज़न होगा, 3 कार्बन वाले का और ज़्यादा होगा, 4 का और ज़्यादा होगा, 5 का और ज़्यादा होगा। ठीक है, जिस तरीके से इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहेगा ना, तो क्या होगा? तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते रहेंगे? ज़्यादा होते रहेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज़ होती रहेगी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से। यानी कि जो है ना, यूँ समझ लो जितना वज़न ज़्यादा बढ़ता रहेगा ना, 1 कार्बन वाली है ना मीथेन है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो वो क्या होगा? उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिस तरीके से मीथेन है, गैस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी। फिर 5 कार्बन वाले से ऊपर वाले किस चीज़ में? लिक्विड में है। गैस जो होती है ना, उसका तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पहले ही कम है, लिक्विड का क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर भी डिपेंड करता है। और उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती रहती है जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा इनका। जितना इनका वज़न बढ़ता रहेगा उतनी इनकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि चीज़ों में हल होने का जो होगा ना, वो कम होता रहेगा, क्योंकि सॉलिड वाली चीज़ें इनमें जो होंगी ना हायर मेंबर की, वो हल नहीं होंगी किसी में। और वो कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो इंक्रीज़ होता है 20 से 30 डिग्री फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर CH3 है, CH4 है, मीथेन में एक और ऐड किया CH2 मॉलिक्यूल, क्या बन गया? इथेन। ठीक है, तो उसका 20 से 30 डिग्री
मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। मीथेन से इथेन का, इथेन से प्रोपेन का 20 से 30 ज़्यादा होगा। ठीक है, इथेन से प्रोपेन का ज़्यादा होगा, प्रोपेन से ब्यूटेन का ज़्यादा होगा, ब्यूटेन से पेंटेन का ज़्यादा होगा। तो 20 20 30 30 डिग्री जो होगा ना, 20 से लेकर 30 तक की कोई भी नंबर होगा, हर कार्बन ऐड करेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आर लोअर देन देयर आइसोमेरिक नॉर्मल चेन। 5 कार्बन वाली जो होती है, एक नॉर्मल चेन होती है बिल्कुल सीधी, और एक कौन सी होती है, ब्रांच वाली। ब्रांच वाली कौन सी होगी, जिसमें एक भी होगा, एक ब्रांच भी होगी और 2 ब्रांच भी। जो 2 ब्रांच वाली होगी ना, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। जो एक ब्रांच वाली होगी उसका और कम, क्या कहते हैं, ज़्यादा। ठीक है, और जो नॉर्मल होगी उसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ। तो वो कह रहे हैं एन ब्यूटेन का होता है -0.5 डिग्री और आइसोब्यूटेन का होता है -11.7 डिग्री। तो ज़्यादा किसका है, एन ब्यूटेन का है। -0.5 ज़्यादा होता है, -11 कम होता है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होगी मैथ में। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बट दिस इंक्रीज इज़ नॉट रेगुलर। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ना अल्केन्स के, वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होने से। लेकिन ये जो होता है ना, इंक्रीज़ जो होने का तरीक़ाकार है, ये रेगुलर नहीं है। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था वो तो 20-30 का फ़र्क आता था ना, 20-30 का फ़र्क आ रहा था हर एक में। एक कार्बन वाले का अगर 20 है, 2 कार्बन वाले का 40 हो गया, 3 कार्बन वाले का 60 हो गया, 4 कार्बन वाले का 100 हो गया, 5 कार्बन वाले का 120 हो गया, 6 कार्बन वाले का 140, 20-20 30-30 का फ़र्क है। 20 से 30 के दरमियान तक में कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यूँ गिनती चल रही। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में नहीं होता ये केस, क्योंकि रेगुलर नहीं है, रेगुलरिटी। रिएक्टिविटी जो है अल्केन्स की वो क्या है, द अल्केन्स और पैराफिन्स, ये क्या होते हैं, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन आर इनर्ट टुवर्ड एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एसिड, ठीक है, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होते हैं, हल नहीं होते। ठीक है, या रिएक्ट नहीं करते, यूँ समझ लो। रिएक्ट, इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से पंगा ना ले या रिएक्शन ना करे। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट। हाउएवर अंडर सूटेबल कंडीशन अल्केन्स डू अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर इनको सूटेबल दे देना कोई माहौल सा, तो ये 2 तरह के रिएक्शन करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा कौन सा था, थर्मल एंड कैटालिटिक। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर और एन अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये किस चीज़ की मौजूदगी में होंगे, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, या क्या हो, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, या सूरज की रोशनी में हो रहे हो, जिस तरीके से। ठीक है, तो सूरज की रोशनी में फ्री रेडिकल बनता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कर लेते हैं किसी और चीज़ से। या तो इनको गर्म करो तब ये रिएक्शन करेंगे, या क्या करेंगे, हवा के अंदर मिसाल के तौर पर अल्केन फेर रही है, अल्केन का मालिक्यूल मीथेन है, मीथेन हवा में फेर रहा है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी, ये टूट जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप में। अब वो फ्री रेडिकल में चेंज हो गया मिथाइल। अब वो मिथाइल क्या होगा, हवा में जो भी चीज़ होगी बस रिएक्शन करना चाहेगा वो, कि वो अपने आप को क्या कर सके, तो अपनी वैलेंसी पूरी कर सके, स्टेबल कर ले। The unreactivity of alkanes under normal condition may be explained on the basis of the non-polarity of the bonds forming them। ठीक है, ये रिएक्शन क्यों नहीं करते आम तौर पर अल्केन्स, वो कह रहे हैं कि इनके अंदर जो होता है ना नॉन पोलर नेचर है। ठीक है, उस वजह से नहीं ये रिएक्शन करते। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में।
नॉर्मल कंडीशन मतलब कोई टेम्परेचर ना दो, कोई कैटालिस्ट ये वो चीज़ ना करो, तो ये क्यों नहीं रिएक्शन करते। मिसाल के तौर पर इनको पानी से मिला दो तो ये रिएक्शन ही है एक हिसाब से, या क्लोरीन के साथ या कोई भी और चीज़ के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन गर्म करने पे करेंगे या सूरज की रोशनी में तब कर लेंगे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन जो होती है वो 2.5 है और हाइड्रोजन की कितनी है 2.1। डू नॉट डिफर अप्रिशिएबली एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन CH एंड CC आर इक्वली शेयर्ड मेकिंग दैम ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कार्बन और हाइड्रोजन की वो क्या है, जो पहले मैंने बताया था तकरीबन बराबर है। ठीक है, बराबर जब होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो ज़ाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने शेयर किए होंगे ना दरमियान में, कार्बन और हाइड्रोजन, वो तकरीबन दरमियान में ही रहेंगे, दोनों के पास ही रहेंगे। तो ज़ाहिर बात है नॉन पोलर करैक्टर शो करेंगे। पोलैरिटी तो है ये वैसे, ठीक है, कार्बन की 2.4 है, ताकत थोड़ी ज़्यादा है कार्बन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होती है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन तकरीबन वो कह रहे हैं कि दरमियान ही है ये 2.4 2.1। In this view, the ionic reagents such as acids, alkalis, oxidizing agent, etc. find no reaction site in alkanes molecule to which they could be attached। ठीक है, तो उनको कोई जगह ही नहीं मिलती इन मालिक्यूल को। ये जो होता है ना, ये पोलर टाइप होती हैं चीज़ें, एसिड, बेस और ये जो होती हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट, इनको कोई जगह ही नहीं मिलती अल्केन पर जिस पर वो रिएक्ट कर सकें, अटैच हो सकें या जुड़ सकें, ये इन्होंने बताया। द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो अल्केन के अंदर सिग्मा बॉन्ड है ना, इसकी इनर्टनेस। द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, इनके अंदर क्या होता है, इनर्ट होता है असल में। इन अ सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई विच मेक्स इट अ वेरी स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, उसके अंदर जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के दरमियान ना, दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया होता है, वो जो होता है ना टाइटली पकड़े हुए होते हैं उन्होंने। ठीक है, मिसाल के तौर पर कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है, इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 हाइड्रोजन इसके पास आते हैं मिसाल के तौर पर, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन एक हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरे हाइड्रोजन से दूसरा बॉन्ड बनाएगा, तीसरे हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सबसे। ठीक है, अब कार्बन ने जो है ना एक इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन से शेयर किया ना हाइड्रोजन से, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। जो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन है ना दरमियान में, उनको इन्होंने मजबूती से पकड़ा होता है। ठीक है, तो रिएक्शन करने के लिए जो होता है ना, उनके इलेक्ट्रॉन्स को जो होता है ना, उनकी डिस्टॉर्शन ज़रा ज़रूरी होती है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का बिगाड़ आ जाए, या न्यूक्लियाई का, या क्या कहते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को कोई और जो है ना रिएक्ट करके ले जाए। ठीक है, तब रिएक्शन होता है। तो ये जो होता है ना रिएक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने अपने जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको मजबूती से पकड़ा होता है इनके न्यूक्लियस ने, इन दोनों के न्यूक्लियस ने, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, बहुत सी एनर्जी चाहिए होती है इसको तोड़ने के लिए। मोreover the electrons present in a sigma bond can neither attack on any electrophile nor a nucleophile। उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है, यही इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन पर ना कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला मालिक्यूल अगर है ना इर्द गिर्द, ना वो इन पर अटैक कर सकता है, ना ही नेगेटिव चार्ज वाला मालिक्यूल। नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वो भी नहीं अटैक कर सकता।
बोथ दिस फैक्ट मेक देम लेस रिएक्टिव, इस वजह से वो इसको लेस रिएक्टिव बना देते हैं। ये करना। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अल्केन्स